हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा रहे हैं आज भैया? आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों हमारा बैंकिंग का ही सेकंड वीडियो है। बैंकिंग के बारे में कल डिस्कस किया था कि क्या होते हैं बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, उनका क्या फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फंक्शंस बता दिए थे। आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि बैंक कैसे पैसे बनाते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो होगा टॉपिक बच्चे, उसके बाद वो होगा हमारा सेंट्रल बैंक का, उसके फंक्शंस क्या है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक ये वीडियो देखो और आपका जो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो सब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो। चलिए जी, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, पहले ये समझो, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LRR होता है। क्या होता है? CC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LRR। देखो, रिजवान गया बैंक के पास। आज समझेंगे बैंक्स को मैं क्यों ना पसंद करता हूँ। रिजवान गया बैंक के पास, इसने बोला मेरे पास 1000 रुपये, आप इसको अपने पास रख लो ना सर। तो इन्होंने बोला हाँ दीजिए, हम आपको 5 साल के बाद आपको 2000 रुपये देंगे। क्या देंगे? 2000 रुपये देंगे या उससे ज़्यादा देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ समझो कि बैंक्स पैसे बनाते कैसे। बैंक्स पैसे बनाते कैसे? बाय गिविंग लोन्स, बाय एडवांसिंग लोन्स एंड बाय कीपिंग डिपॉजिट्स। सर यही तो बैंक का डेफिनेशन था कि लोग डिपॉजिट रखते हैं पैसा और वो लेंड करता है पैसा। तो ये पैसा खुद कैसे बना रहा है, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने, बच्चों पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ क्रेडिट क्रिएशन का टोटल हम कैसे निकालते हैं। मान लो LRR पहले समझो, क्रेडिट क्रिएशन समझ में आया, पैसा कैसे बनाएगा। LRR जो होता है बच्चे, कॉम्पोजिशन होता है किसका? CRR का और SLR का। ये CRR और SLR क्या है ये भी मैं अभी बताऊंगा। पहले बस इतना समझो कि बैंक जो है वो कुछ पैसा जो उसका टोटल डिपॉजिट होता है ना बैंक में मान लो अगर 100 रुपये है, क्या है? 100 रुपये है, उसका कुछ प्रतिशत वो अपने पास रखता है और कुछ परसेंटेज वो RBI के पास रखता है। क्या करता है? कुछ परसेंटेज अपने पास रखता है, कुछ परसेंटेज कहाँ रखता है? RBI के पास। मतलब क्या? LRR का लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कि इतना पैसा आपको कम से कम अपने पास रखना ही रखना है, होल्ड पे, जो आप लोन नहीं दे सकते, जो वो लोन नहीं दे सकते। सर वो कैसे अपने पास रखेंगे? मैंने बोला कुछ पैसा अपने पास होगा, कुछ पैसा RBI के पास होगा। ठीक है, मान लो अगर LRR है 20%, कितना है? इसका मतलब है इसमें से कुछ CRR होगा परसेंटेज, कुछ होगा SLR परसेंटेज। और अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 100 रुपये, कितना है? या 1000 रुपये, कितना? 1000 रुपये। इसका मतलब क्या होगा कि 1000 रुपये का 20% वो कितना हो गया? 200 रुपये। 200 रुपये बैंक को रखना पड़ेगा अपने पास। क्या रखना पड़ेगा? अपने पास। उसी 200 में से कुछ अपने पास होगा, कुछ RBI के पास होगा। इन शॉर्ट में ऐसे समझा रहा हूँ। लेकिन लोन वो कितना दे सकता है? सिर्फ 800, सिर्फ 800 रुपये। ये चीज क्लियर हो गया। LRR क्या हो गया? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कि कुछ परसेंटेज ऑफ मनी बैंक्स को क्या करना पड़ेगा? अपने पास रखना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये समझो। अब मान लो किसी ने 1000 रुपये डाला, पहले इससे निकालते हैं क्रेडिट क्रिएशन। किसी ने 1000 रुपये डाला, क्या डाला 1000 रुपये बैंक में, और LRR है 20%, कितना है? 20%। तो सर कितना पैसा बनाएगा बैंक? बैंक में 1000 रुपये डाला तूने और LRR है 20%, तो 1000 का कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा? कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है? क्रेडिट क्रिएशन मतलब कितने लोन्स दे सकता है, कितना पैसा टोटल हो जाएगा? 800। अब देखो 1/LRR है ना, CC इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LRR, करेक्ट? तो CC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20%। ठीक है, तो CC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.20 लिख सकता हूँ ना परसेंटेज को। परसेंटेज को 0.2 कन्वर्ट किया, बस समझ आए मेरी बात। ठीक है, उसके बाद CC इज इक्वल टू 5। सर कैसे सर? पॉइंट हटा, ऊपर 2 0 लगाए। यहाँ पॉइंट था ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, ऊपर 2 0 लगा। इस 0 से इस 0 काटा, 2 5 are 10। यहाँ तक समझा? दैट मीन्स इट विल क्रिएट क्रेडिट 5 टाइम्स। क्या करेगा? तो ये समझने आए ऊपर वाला मतलब कौन सा? 0.20। इसी ना 20%। 20% कैसे आता है बच्चे? 100 से मल्टीप्लाई करके, करेक्ट और नॉट? अब इसको हमें फ्रैक्शंस में वापस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको शाबाश मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से?
100 से, कितने से 100 से, तो 20% को जब कन्वर्ट करोगे 100 से, ठीक है, तो ये इससे कट गया, करेक्ट। अब ऊपर 2 है, नीचे 10 है, तो 10 2 और 20 होगा। तो सिंपल ये समझो, नीचे 0 है ना, ऊपर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, और इसके पीछे 0.20 आ गया, ठीक है। क्या यहाँ पे कटेगा 2 2 1 2 5 कटेगा, तब भी कर लो, नहीं मेरे को इसको चाहिए ना, ये करना है ना कन्वर्जन, बस मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है जिगर। ये ना डिजिट 2 डिजिट है ना जिगर, अगर ये खाली इधर 0 ऐसे तेल, अब यहाँ देख, ये हो गया 20/100, 0 से 0 गया, अब 20 है ना, तो क्या करोगे, पॉइंट, ये कितना हो गया 2, ठीक है, 10 2 और हो गया ना 20, ठीक है, 0.2 लिख लो, यहाँ पे 0.2 भी लिखोगे तब भी आंसर इतना ही आएगा, यू कैन चेक। हाँ हाँ 0.10 0.10, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 30, इसको क्या लिखोगे, ठीक है। इसके बाद 15, तो क्या लिखोगे 0.15। इसके बाद 20 0.20, ठीक है। इसके बाद 13, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद 19.19, ठीक है, समझ आओ, क्लियर हो गया, अब बराबर निज़ाम बराबर है ना, ठीक है। आप इसको अगर उससे भी करोगे, इसने दिखा दिया आपको बच्चे ने करके, तब भी उतना ही आएगा। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, इफ़ यू हैव मूसा, यू हैव 2%, 2% को क्या लिखोगे, 0.20, ठीक है, 0.02 क्या, एक पॉइंट में हम 2, ये ज़रा 2% को निकालो, निकालो जल्दी, 0.02 क्योंकि एक ही डिजिट है। शाबाश, ज़रा निकालो, करो ना कैलकुलेट जिगर, हेलो, ये 0.2 बनाना है ना, इसको चुना कन्वर्ट करो, 2% को 100 से डिवाइड करो, अब समझ, इधर गैस पॉइंट, इधर लाइक 0, फिर जब एक और 0 लगाओगे तो ऊपर 0 लगेगा बच्चा, हो गया ना 200, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 को है ना, इधर देखो है 3 है, इधर देख जिगर 3 है ना, 3% है, 3% को डेसिमल फ्रैक्शन में करना है, तो क्या करूं, 100 से डिवाइड करूंगा, तो 100 पॉइंटर पहले 30 हो गया, फिर एक और 0 लगूंगा तो ऊपर 0 लगेगा, ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा 3R, 0.3R, आया समझ सबको, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास 20 था ना, तो 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, यहाँ लगा 0.2R, यहाँ 0 लगा दिया पॉइंट के बदले, 0.2R 200, ठीक है। अब इसके बाद आप 0.2000 भी लिख रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर, 0.2 भी बोल सकते हो, हाँ। मैं कह रहा हूँ इसके बाद कितने ही 0 लगाओगे ना, वल्लाही दे डू नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करते, बस ये याद रखो, फ्रैक्ट डेसिमल के पहले अगर 0 हो, मतलब इस नंबर के पहले अगर 0 होता है ना, तो उसका मैटर करता है, लेकिन इसके बाद वाला नहीं मैटर करता, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये 0.2 हो गया, अगर इसी तरीके से 30 होगा तो 0.3, 40 होगा तो 0.30, 0.40, इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर 110% होगा, अफनान साहब हो सकता है, 110% हो सकता है, क्यों, परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि LRR होता है नेट टाइम डिपॉजिट में से कुछ पैसा अपने पास रखना है, तो भाई अगर पैसा उसको 100% में से कुछ अपने पास रखना है, तो 110 कैसे, समझ आ गई बात, मैं वही कह रहा हूँ, बस आप बात समझ आ गई आपको, ठीक है। ये बैंक डिसाइड करता है, RBI, क्लियर हुआ कैसे कन्वर्ट करना, हाँ वो बैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ मैंने क्या बोला, अगर किसी ने 1000 रुपये डाला इनिशियल डिपॉजिट, अब टर्म्स यूज करो, किसी का इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000 रुपीज, LRR कितना है 20%, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट किसके बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LRR, करेक्ट, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, तो ये पहले समझो मुनज़्ज़ा, पहले समझो, ये लिखना नहीं है, सब तावीज़ लिखते जाते हो बस, इधर देखो बस, ठीक है। अब ये CC क्या हो गया, CC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20%, करेक्ट, विच इज 0.2, ठीक। तो CC इज इक्वल टू 5 टाइम्स, ये तो समझ आ गया ना सबको, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ,
1 डिवाइडेड बाई 0.2 विच इज इक्वल, देख 0.2 से करेगा, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा, 2 5 और 10 हुआ तब भी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन हमारा कितना हुआ, मुनजा तुरे समझ अभी भी नहीं आया, ये वाला ये पॉइंट हटाया वो। अरे जिगर ये है ना 1 डिवाइडेड बाई 20%, 20% को जिगर कन्वर्ट करना है, 20% लिखो ऐसे, 20 डिवाइड करो 100 से, वो आया समझ में, उसके बाद वाला नहीं। ये स्टेप 1 डिवाइड बाई 20, अब नीचे था ना ये 1 डिवाइड बाई 0.2 था ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, पॉइंट को हटा दो, एक डिजिट है ना तो ऊपर एक ही जीरो लगाओ, 2 डिजिट होंगे तो ऊपर 2 जीरो, 3 डिजिट, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उधर ऊपर उतने जीरो, तो 2 5 और हो गया 10, क्लियर हो गया, ये हो गया 5 टाइम्स निजाम, ठीक है 5 टाइम्स हो गया। अब इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000, तो अब क्या करेंगे बच्चा, टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू सीसी, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू सीसी। अब इनिशियल क्या पढ़ा रहा हूँ ना अभी, किसी ने 1000 रुपए डाले, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा 5 टाइम्स, तो 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट जितना उसने डाला इनटू क्रेडिट क्रिएशन 5, तो वो 1000 रुपए का कितना बनाएगा 5000। इसके बाद एक और चीज दिखाऊंगा टेबल से, पहले क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट्स, कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट्स इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 500 and LRR is 10%, is 10%, इनिशियल डिपॉजिट कितने हैं? 500, LRR is 10%, चलो करके कैलकुलेट, 1 डिवाइड बाई 0.1 लिखा ना, अब 1 रखो ऊपर, 0.1 रखो नीचे, ये आता है एग्जाम में। सर 1 ऊपर 0.1 नीचे, ठीक है। अब पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या लगेगा बच्चे, 1 0, तो कितना हुआ 10 है ना, तो 10 टाइम्स हो गया इनिशियल डिपॉजिट इनटू CRR CC सॉरी, कितना हो गया 500 इंटू 10, तो टोटल पैसा कितना बनाया 5000। पहले देखो इनिशियल डिपॉजिट था 5500, आपका CC था बच्चे, सॉरी LRR था 10%, इधर देखो यार विदुर, देखो इधर, ठीक है, LRR था ना 10%, तो CC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई LRR, मैं यहाँ डायरेक्टली 10% लिख रहा हूँ, तो CC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है लिखा। अब CC इज इक्वल टू, ये देखो पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, 1 10 और 10, ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन हो गया 10 टाइम। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू CC, तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था 500 इंटू 10, 5000। If initial deposit is 700, LRR is 7%. Calculate total deposits. जल्दी या 7 से तुम प्रॉब्लम कर जाओगे, 7 नहीं होगा, नहीं हो जाएंगे, नहीं हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी सर, कुछ और बताओ। अरे वो कट नहीं होगा बच्चे, आपका कट नहीं होगा, वही कह रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको ले लो 30% ले लो, नहीं रुक जाओ 25% ले लो, 25% LRR ले लो 25%। मैंने क्या बोला बच्चे, आपका टोटल डिपॉजिट्स है 10,000, कितना है 10,000, आपका LRR कितना है बच्चा 5%, तो आपको क्या निकालना है इनिशियल डिपॉजिट्स, क्या निकालना है इनिशियल डिपॉजिट। तो सबसे पहले मैं CC निकाल लूंगा, CC किसके बराबर होगा बच्चा 1/0.05, करेक्ट ना, ठीक है, तो मेरा CC इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 0 लगा लो, ठीक है, 100/5, ये हो गया 20 टाइम्स, हो गया ना 20 टाइम्स, ठीक है, 0.05 नहीं इधर 0.05 है ना, इधर सुनोगे, ये समझ आया 0.05, 0.05 आया, आपको नहीं आया जिगर 5% छुना, 500 से डिवाइड होगा, करेक्ट, 0.05 है ना, वो इधर देखो। अब इसके बाद नाउ आई नीड TD किसके बराबर होता है ID इंटू CC, करेक्ट, मेरा CC कितना है 20, मेरा ID मेरे को कैलकुलेट करना है, मेरा TD कितना है 10,000, ठीक है बच्चा, तो ये 20 को यहाँ भेज दूंगा, तो ये 10,000 डिवाइडेड बाई
20 हो जाएगा इज इक्वल टू आईडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 1000 है तो ये कितना हो जाएगा 25R, तो आ गया 500। 500 इज इक्वल टू आईडी, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल डिपॉजिट्स आर 10,000 and initial deposits are 1000 and initial deposits are 1000, calculate LRR, calculate LRR। total deposit कितना है बच्चे 10,000 ऐसे करना है ना, इज इक्वल टू मेरा इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000 इंटू CC, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो 1000 को यहां भेजूंगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या होगा बच्चे 10 इज इक्वल टू CC आया, 10 इज इक्वल टू CC। अब CC किसके बराबर है 1/1 LRR, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LRR, ठीक है। LRR को वहां भेज दो, वो नीचे डिवीजन में चला जाएगा, वो आपका आ जाएगा 10%। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, वो कैंसिल आउट करके फिर हो जाएगा, वो समझ क्लियर हुआ? इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। मूसा ईयर में ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन का, उसमें टेबल आया था, क्या था टेबल आया था। टेबल में बोला था कंप्लीट द मिसिंग फिगर्स, कंप्लीट द मिसिंग फिगर। अब मिसिंग फिगर्स मतलब क्या है? देखो जैसे बच्चे, अगर मैं 1000 रुपये दे दूं किसी बैंक को, तो इस 1000 रुपये से वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, हमने अभी सीखा। सर कितना करेगा आप बताइए ना, पहले LRR कितना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे LRR है 20%, कितना है मूसा, तो कितना पैसा क्रिएट करेगा आप ओरली बताओ। और देखो शक्लें, है ना। तो ये करेगा 5 टाइम्स, क्या करेगा 5 टाइम्स, यानी कि 5000 बनाएगा। कितना बनाएगा 5000। अब देखो कैसे, देखो बच्चा हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे छोटा सा, ठीक, जिसमें हम यहाँ लिखेंगे डिपॉजिट्स, क्या लिखेंगे डिपॉजिट्स, यहाँ लिखूंगा मैं LRR, क्या लिखूंगा LRR, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा राउंड 1, ये हो जाएगा लोन, ठीक है। फिर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए, ठीक है। अब देखो राउंड 1 में किसी ने डिपॉजिट अगर पैसा किया, तो कितना डिपॉजिट किया 1000 रुपये, करेक्ट। LRR कितना है 20% है ना, है कि नहीं है। डिपॉजिट कितना किया 1000 रुपये। लोन कितना दे सकता है 800, करेक्ट। अपने पास कितना रखना है 200, समझ आई बात। अगली बारी में राउंड 2 में डिपॉजिट कितना होगा मुन्नज़ा, राउंड 2 में कितना डिपॉजिट होगा अब, बहुत सही, राउंड 2 में डिपॉजिट होगा 800, क्योंकि वही लोन दिया है ना। तो अब वो पैसा हमारे पास राउंड 2 में डिपॉजिट आएगा। अब इस 800 का 20% अपने पास रखना है, हो गया 160 रुपये अपने पास रखेंगे, 160 रुपये का, ठीक है। तो 160 रुपये अपने पास रखेंगे, उसके बाद बाकी जो पैसा बचा वो क्या देंगे, लोन देंगे। वो कितना हो गया 640। अब मुन्नज़ा नेक्स्ट डिपॉजिट कितना होगा, मुन्नज़ा नेक्स्ट डिपॉजिट कितना होगा, शाबाश 640, ये उस कर्ज जितना मैं जो मैंने कर्जा दिया वही अगली बार आके डिपॉजिट होगा, वही आके डिपॉजिट हुआ, उस डिपॉजिट का 20% अपने पास रखना है। 640 का अब कितना परसेंट रखूंगा अपने पास 20%। ओए ये कैलकुलेट करो कितना करना, कैलकुलेट कितना है 640 का 20%, 128 रुपये शायद, देखो 128 रुपये वहाँ 20%, 128 रुपये, शाबाश। तो हो गया 128, कितना हो गया 128, 128 हो गया। अब 640 में से 128 माइनस करोगे, 128 माइनस हो गया तो कितना हो गया 500, 640 में से 512, ठीक है। अब नेक्स्ट डिपॉजिट कितना होगा मुन्नज़ा, वेरी गुड। तो 512 का कितना 20%, 102.4। अब 102.4 माइनस करोगे 512 में, वो यहाँ पे आएगा कितना है ये 409.6। अब मेरी बात समझ आई, घर जाके पूरा टेबल कंप्लीट करोगे आप लोग, क्या करोगे पूरा टेबल कंप्लीट। डिपॉजिट्स 5000 आ जाएंगे, इसका टोटल 4000 आ जाएगा, इसका टोटल 1000 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1000 रुपये का बैंक ने कितना बनाया 5000 रुपये, ठीक है, समझे बात। यानी कि उन्हें लोन कितना दिया, लोन उन्हें दिए यहाँ पे, हाँ लोन इनिशियल डिपॉजिट नहीं होता है यार, डिपॉजिट ही एक ही है, दिस इज ओनली लोन, बस लोन दुतमुत, ठीक है। ये टेबल कंप्लीट करोगे घर पे, कल मुझे दिखाओगे, ठीक है। और एक और टेबल बनाओगे, वो भी बता दे रहा हूँ, उसमें टेबल में क्या करोगे वो भी कल दिखाओगे, ठीक है।
उसमें टेबल में डिपॉजिट्स लोगे 500 रुपये, क्या लोगे 500 रुपये, और LRR लोगे 10%, क्या लोगे 10%। ये दो टेबल्स कंप्लीट करके मुझे बताओगे, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट 500 और LRR 10%, ठीक है। तो पहला डिपॉजिट हो जाएगा 500 और आपके पास LRR आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 450, फिर आ जाएगा यहाँ पे 450, फिर शाबाश वहाँ पे 45 माइनस करके फिर इस तरीके से करना। कौन सा वाला है ये वाला? ये सेकंड टेबल वाला, घर वाला, ठीक है। आपको समझाता हूँ बैंक पैसा बनाता कैसे। विदुर ने क्या किया, विदुर ने बैंक के से, अच्छा विदुर ने लोन लिया था, मुनज़्ज़र ने बैंक में रखा 1 करोड़ रुपए, कितना रखा, और बोला कि मेरे को FD करानी है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? उन्होंने बोला ठीक है आप FD कराइए 5 साल के लिए, हम आपको देंगे 10% इंटरेस्ट। क्या देंगे? यानी कि 5 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, 1 करोड़ 10 लाख, करेक्ट। वही विदुर आया उसी बैंक के पास, और मूसा आया, और क्या कहते हैं अपना निज़ाम आया, और क्या कहते हैं इसको रिजवान आया, ठीक है, और एक और आ जाओ कोई अफनान आया। ये 5 लोग आए बैंक के पास। इन्होंने बोला हमें लोन चाहिए। क्या चाहिए? बैंक ने बोला अपने पास तो 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है 5 साल तक के लिए। क्या पड़ा है? उस पर कितना ब्याज देना? 10%। इसने बोला मुझे चाहिए 20 लाख। क्या चाहिए? इसने भी 20 लाख, इसने भी 20 लाख, इसने भी 20 लाख, इसने भी 20 लाख। इसने बोला हाँ 1 करोड़ तो है अपने पास। इन्होंने बोला ठीक है हम आपको दे रहे हैं 20 लाख रुपए। इस बंदे को बोला 2 साल में लौटाना, इसको भी 2 साल, इसको 3 साल, इसको मतलब विद इन 5 ईयर्स से लौटाना इन शॉर्ट, ठीक है। इनसे इंटरेस्ट लिया फॉर एग्जांपल 15%। कितना लिया? अब 2 साल में इससे 15% से जब पैसा लिया, ठीक है, तो 5 साल तक ये तीनों लोगों से कितना पैसा लिया होगा? लेट्स सपोज इससे 15%, यहाँ 5 साल का टेन्योर भी लिख लो, 5 साल का टेन्योर भी, इसका 15%, इसका 15%, इसका 15% और इसका 15%, ठीक है बच्चों। अब 20 लाख का 15% कितना होता है? 20 लाख का 15% कितना होता है जिगर? 20 लाख का 15% हो गया 3 लाख। ये 3 लाख है 1 साल का। कितने का? 5 साल का कितना हुआ? 3 5 और 15, 15 लाख। तो 15 लाख इससे, 15 लाख इससे, 15 लाख इससे, 15 लाख इससे, 15 लाख इससे। नाउ 15 लाख इंटू 5 कितना हो गया? 75, 75 लाख रुपए। बैंक ने 5 साल में उसी 1 करोड़ से कितना बनाया? 75 लाख। इसको कितना दिया? 10 लाख ही है। 10 लाख रुपए। अच्छा हमारा ये समझ आया? बंद कर ले। ये बस एक कस्टमर को लेके मैंने आपको समझाया। अब बैंक्स के पास कितने कस्टमर्स होते हैं? कितने लोग FDs बनाते हैं? कितने लोगों को लोन मिलता है? क्या परसेंटेज डिफरेंस होता है? इसीलिए आप देखोगे जब आप FDs होती है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन जो एडवांसमेंट ऑफ लोन्स होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। यू कैन चेक, यू कैन कंपेयर। जो हम लोन्स लेते हैं ना उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो हम बैंक के पास पैसा रखते हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम होता है। आप चेक कर सकते हो कहीं पे भी, किसी भी बैंक में, और ही ज्यादा होगा। ठीक है। और बैंक और भी चीज़ें कमाता है, जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, लॉकर रेंट, यूटिलिटी फंक्शंस बताया ना कल, ठीक है, उन सब का पैसा भी बैंक कमाता है। ठीक है, समझ आई बात? दिस इज द वर्किंग ऑफ बैंक।